Hello everyone. Welcome back to the channel A Peaceful Seraph. आज की इस रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट हफ्ता यानी 15 to 21 अप्रैल तक आप लोगों की कैसे जाने वाली है। हालांकि ये वीडियो फायर साइन वालों के लिए है, एरिस लियो सजिटेरियस जिनकी साइन है उन लोगों के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या आ रहा है रीडिंग में। बट बिफोर जंप इनटू द वीडियो आई वुड लाइक टू मेक अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, इफ़ यू लाइक द रीडिंग प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। फायर साइन एरिस लियो सजिटेरियस। पहले हम टैरो से देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऑरेकल से क्या आ रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands, 4 of pentacles, Knight of Pentacles, 5 of swords। और ऑरेकल से है डिस्टेंट थंडर, and overcoming obstacles। तो फायर साइन वालों, ये जो नेक्स्ट हफ्ता है बहुत सारी बर्डन आप अपने ऊपर लेकर ऑलरेडी चल रहे हैं। पूरा हफ्ता ऐसे चलेगा। बहुत जगह पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट, डिलेमा, हॉस्टिलिटी मुझे दिख रहा है। कई मामलों में चीज़ें होने में, कोई भी वर्क कंप्लीट होने में बहुत सारी टाइम लग सकती है, जिसकी वजह से आप लोग चिड़चिड़ा हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है आप लोगों को। सेल्फ सबोटाज, अपने खुद के ऊपर पाबंदियाँ लगाना, ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है विथ 5 of swords। कोई भी चीज़ आपकी चोरी हो सकती है या फिर चोरी का सामना करना पड़ सकता है। विथ 10 of wands, overburdened, overloaded, lot of responsibilities। पहले तो आपने बहुत अच्छे से शुरू किया था विथ गुड आइडिया, न्यू आइडिया कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी सब कुछ। लेकिन अब इन द मिडल ऑफ द वीक आपको लग सकता है कि बहुत सारा बर्डन आपने अपने ऊपर ले लिया है। तो उसकी वजह से आप लोग टायर्ड महसूस कर रहे हो। आपकी जो एनर्जी है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। losing out your focus, losing out of control, चीज़ें हाथों से बाहर हो जाना, ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ 5 of swords and 10 of wands आपको ये भी दर्शाता है कि you have to fight back, stand up for yourself, stand up for your opinion, stand up for your point। With Knight of Pentacles मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप लोगों की पेशेंस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक बढ़ रही है, प्रैक्टिकलिटी बढ़ रही है, हार्ड वर्किंग करने की जो एबिलिटी, जो मेंटलिटी वो बढ़ रही है। हमने जो शुरू किया था मुझे उसे ख़त्म करना है, मैं चीज़ों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। तो ये मेंटालिटी के साथ आप लोग चलेंगे। और परसिस्टेंसी आप लोगों की बहुत बढ़ रही है। नेचर में टाइम स्पेंड किया कीजिए मैं कहूँगी, क्योंकि नेचर से हमें बहुत अच्छी
हीलिंग होती है और बहुत सारी एनर्जी हम अपने अंदर गेन करते हैं। विथ एस ऑफ सोर्ड्स क्लैरिटी आपकी बढ़ रही है, क्लैरिटी इन थिंकिंग, न्यू आउटलुक। ये जो प्रॉब्लम हफ्ते की शुरू में आप दिख रहे हैं आप लोगों को, विद एस ऑफ सोर्ड्स आप लोगों को क्लैरिटी आएगी इन द मिडल ऑफ द वीक टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कि कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, विथ न्यू आउटलुक, विथ न्यू आइडियाज़, विथ सम न्यू चेंजेस, विथ सम न्यू प्लान्स। सच्चाई को रियलाइज़ करना। कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो हफ्ते की शुरू में थी वो एंड तक कम्युनिकेशन आप लोगों की बढ़ेगी। जहाँ जहाँ से आपको रिसोर्स, हेल्प, मदद मिल सकता है वैसा ही कम्युनिकेशन आप लोगों के साथ हो जाएगा। फोकस बढ़ रही है आप लोगों की, पॉजिटिविटीज़ बढ़ रही है आप लोगों की। विथ 4 ऑफ पेंटिकल्स मैं कहूँगी आप लोग, हो सकता है कि पास्ट की चीज़ों को, लोगों की बातों को, पास्ट की इश्यूज़ को अभी तक जकड़ के रखे हुए हैं जिसे आपको रिलीज़ करना है। लैक ऑफ ओपननेस, अगर ओपन नहीं होंगे तो क्लैरिटी नहीं आएगी, मैं ये कहूँगी। लेकिन इसके साथ साथ 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी हमें दिखा रहा है कि फायर साइन वालों के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, बिग परचेसेस, एक्सपेंसिव परचेसेस, आप पैसा सेव कर रहे हैं कुछ बड़ा, कुछ एक्सपेंसिव ख़रीदने के लिए। कुछ जनों के लिए मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि वो लोग रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, वर्क लाइफ से रिटायर हो रहे हैं, ऐसा कुछ। अब ऑरेकल से मैं कहूँगी आपके लिए डायरेक्ट मैसेजेस आया है। डिस्टेंट थंडर क्लियर द एयर। ये जो स्टॉर्म हफ्ते के शुरू में आपको दिख रहा है, लेकिन ये स्टॉर्म अपने आप थम जाएगा। बस आपको चलना है, आपको रुकना नहीं है। ये नाइट ऑफ पेंटिकल्स का जो फिगर है ये चलते जा रहे हैं, इनके पीछे बहुत कुछ है, बहुत सारी बर्डन है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, लेकिन इन्होंने चलना ख़त्म नहीं किया है, रुका नहीं है इन्होंने, ये चल रहे हैं। तो आपको चलना है। ये जो स्टॉर्म है ये अपने आप ही थम जाएगा। ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स का कार्ड है यहाँ पे। यू कैन ओवरकम एनीथिंग। ये माइंड में बिठा लेना है आपको, ये विश्वास करना है दैट आई कैन ओवरकम एनीथिंग एंड एवरीथिंग। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे रोक के दिखाए। मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं ओवरकम कर सकता हूँ। मुझे चीज़ों को बदलना आता है, मुझे चीज़ों को सही करना आता है। अगर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं है तो उसे कंट्रोल में लाना कैसे है मुझे ये पता है। तो ये अपने जो माइंड है उसके अंदर इसे प्रोसेस करवाना है और इस पे विश्वास करना है। तो चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स। फायर साइन वालों के लिए थोड़ा सा और क्लैरिटी, थोड़ा सा और गाइडेंस हमें दे प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू माय एंसेस्टर्स, थैंक यू माय एंजल गाइड्स। ओके, फुल मून इन सजिटेरियस, सी द बिगर पिक्चर। ये जो स्टॉर्म चल रहा है ना, इसके पीछे की ये जब थम जाएगा उसके आगे जो है, जो बिगर पिक्चर है, जो पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के लिए, जो पॉजिटिविटीज़ इस क्लाउड में छुपी हुई है, उसे आपको देखना है। थैंक यू।
फुल मून इन एक्वेरियस, बी रियल। आप जो हैं आप बस वही रहें। जो वर्क एथिक्स, लाइफ एथिक्स पे आप विश्वास करते हैं उसे कभी बदलिएगा मत। किसी के लिए भी खुद को नहीं बदलना है। हम जो हैं सो हैं और उसी के साथ हमें चलना है। यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, ये विश्वास करके आपको चलना है। तो फायर साइन वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग नेक्स्ट हफ्ते के लिए। विद दिस, थैंक यू, बाय बाय।